हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान हसीब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि भारत में जो ये सिखों का कत्लेआम है फिर शिद्दत पकड़ता जा रहा है। जो गोल्डन टेम्पल से 80s में शुरू हुआ था, भिंडरावाले के वहाँ पे इंडियन फ़ौज चढ़ा दी गई और सैकड़ों सिखों का कत्लेआम हुआ। फिर अब वो खालिस्तान तहरीक की मूवमेंट बाहर जाके बेचारे चला रहे हैं, वहाँ भी रॉ उनका ताक़ुब करती जा रही है। तो ये भारत की पेनिट्रेशन, ये क्या देखते हैं आपको कि गुस्सा बुनियानुम मरसूस का अक़लियतों पे निकाला जा रहा है? डॉक्टर उमर साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, सबसे पहले हमें इस मसले की जड़ को देखना है। इस तमाम मसले की जड़ है नरेंद्र मोदी। आप ये देखें कि बीजेपी पहले भी थी पावर में, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब इंडिया ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान को थोड़ा डराने की, आपने 1998 के धमाकों की मैं जिक्र करता चलूं, तो पाकिस्तान ने जब धमाके किए उन्हें पता लग गया कि हम अब इक्वल है, उनके न्यूक्लियर पावर है। तो वो जो चल के अटल बिहारी वाजपेयी चल के लाहौर में आ गए थे, तो लाहौर डिक्लेरेशन, आगरा समिट, ये सब हुए। ये नरेंद्र मोदी जब से ताकत में आए हैं, इन्होंने तो जो एक हिंदुत्व थी, हिंदुत्व को उसने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। उसने तमाम अदालतों में डाल दिया, तमाम यूनिवर्सिटीज में इसको डाल दिया, हॉस्पिटल्स में डाल दिया कि डॉक्टर भी किसी क्रिश्चियन को ना देखे, किसी मुस्लिम को ना देखे। और ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से कहा, ये सिखों के ऊपर भी टारगेटेड है। अभी जो मणिपुर में जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर भी हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर बड़ी कड़ी जरूरत है। वो इदारे जो हमेशा इंसानों या जानवरों के हकूक की भी बात करते हैं, वो खामोश क्यों हैं? इंडिया की जितनी एट्रोसिटीज इंडिया ने की हैं अंडर नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा, खासतौर 370-35A के बाद कश्मीर की वैली को भी इन्होंने बिल्कुल सीज में रखा हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ, अभी आपने जो बात की है ना खालिस्तान मूवमेंट की, ये खालिस्तान मूवमेंट दबने वाली नहीं है, ये प्योर ऑर्गेनिक मूवमेंट है। वो सिख लोग, आप देखें ना, पंजाब की जो मूवमेंट चली थी, वो कहते हैं कि हम खिलाते हैं पूरे इंडिया को, और हमारे ऊपर जो हमारी लैंड है, हमारी उजरत है, वो हमें देता नहीं नरेंद्र मोदी, और ऊपर से इनके ऊपर चढ़ावा कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जनाब, इसके ऊपर दो चीजों की जरूरत है। एक तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो चार्टर है, उसकी बुनियाद पे जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के ऊपर, पाबंदियों का मुतालबा करें, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने अब चले जाना है, लेकिन इसकी जो बाकियात हैं, जो इसने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है इन तमाम चीजों को, वो बाकी रहने वाली हैं। बाकी लेकिन रहेंगे मैं जी। फिर कहता हूं कि जो खालिस्तान है, वो एक नेचुरल और ऑर्गेनिक मूवमेंट है, वो कामयाब होकर रहेगी। डॉक्टर रिजवान, आप बताइएगा क्या मैसेज देंगे? वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो किस तरह अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सकती हैं? वो इस तरह से निकाल सकती हैं कि देखें, रेजिस्टेंस और रेजिलियंस दो टूल ऐसे हैं कि दुनिया में जितनी मूवमेंट्स हैं वो ऐसे ही कामयाब होती हैं। और दूसरी बात ये, मैसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। अगर दुनिया में आज तक जो कंट्रोल कर रहे ना सेंसरशिप, खासतौर पे इंडिया फेक ऑपरेशंस करते रहे, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, तो मैं ये समझता हूँ दो चीजें। आपने देखा होगा कि अब नेटफ्लिक्स का दौर है, और इंडिया ने अपने जितने प्रोपेगेंडा वाले ड्रामे हैं बना के, मूवीज बना के पाकिस्तान के खिलाफ, दीगर वो लोगों के खिलाफ, वो नेटफ्लिक्स पे डाल दिए। मैं यही कहूंगा कि इस तरह का नैरेटिव जो पूरी दुनिया में जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इसी तरह का काउंटर नैरेटिव होना चाहिए। और वहां पे जो माइनॉरिटीज पिस रही हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है या दीगर मुसलमान, सारी कम्युनिटीज, इनके ऊपर एक नेटफ्लिक्स के ऊपर ही ऐसी इनका काउंटर नैरेटिव हो। दूसरी चीज, मैडम फरजाना ने और दूसरी मैडम वजिया ने बड़ी अच्छी बात है कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने आंखें बंद करके रखनी है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जैसे इसराइल है। ये बेका, लेमोवा, कॉमकासा जैसे जो उन्होंने एग्रीमेंट किए, उन्होंने अब इधर भी आंखें बंद रखनी। तो मैं ये कहूंगा कि इनकी आंखें जो पाकिस्तान ने खोली हैं अपने इस बुनियाद महसूस के बाद, मेरा ख्याल है कि अब इंडिया को थोड़ा सा हमें और एक असर्टिव वे में इन चीजों के ऊपर आना पड़ेगा। और हमारी जो एक थोड़ी पैसिफिस्ट अप्रोच थी, उससे थोड़ी अग्रेसिव अप्रोच, अग्रेसिव पैसिफिज्म टुवर्ड्स इंडिया, आई थिंक ये एक अप्रोच अच्छी होगी, जिसकी वजह से इंडिया को ये मैसेज जरूर जाए कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अलर्ट है इस तरह के प्रोपेगेंडा पे, और इस चीज को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। जो वहां पे मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं या दीगर माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन।